फेसबुक पेज पे काफी सारी पोस्ट आती है, नए नए रिसर्च हमको उसमें देखने को मिलते हैं। उसमें एक ये मिला था कि शून्य की खोज भारत में मान्यता है कि आर्यभट्ट ने किया है, लेकिन आपने कोई और सभ्यता का रेफरेंस देके कहा था कि ये नहीं है। वैसे ही अभी एक सवाल हमारे साथियों ने पूछा है, उनका कहना है कि सर आप रिजर्वेशन को लेकर आपने उसको करेक्ट किया है हम लोगों को, तो ये सर आप कैसे कर पाते हैं, इसका कुछ डिटेल बताएंगे? नहीं, अभी मेरे पीछे ये बुक्स दिख रही है, वो कहाँ से? यही तो मेरी ताकत है, जो मैं कह रहा हूँ कि भाई आज भारत के अंदर पहले दूसरे तीसरे नंबर की मेरी लाइब्रेरी है, पहले 3 नंबर्स में। और मेरा स्टडी केवल इंडिया का नहीं, वर्ल्ड लेवल का है। और 30 साल हो गए मैं पढ़ रहा हूँ। और आई एम अ फ्री थिंकर। मैं कोई एक रिलीजन, कल्चर को, आइडियोलॉजी को पढ़ के जो है वो नहीं रुका हूँ। दुनिया भर का सब्जेक्ट्स को, स्टडीज को पढ़ा है, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, पॉलिटिकल साइंस को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इकोनॉमिक्स को, उसके साथ हिस्ट्री, कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सारी ज्योग्राफी से लेके जितनी सब्जेक्ट्स है आपके, वो सारी चीज़ों को पढ़ते रहता हूँ। और आज मेरी वही जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। और मेरा खुद का भी जो इन्वेंशन मैंने किया है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का, कि मेनी लॉज एंड मल्टीपल सोल्यूशंस है कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड में, उसके हिसाब से दुनिया चलती है, वो लॉस के हिसाब से चलती है। और कई सोल्यूशंस होते हैं, उसके आधार से बदलाव आते हैं। तो उनको समझ के जो है मैं काम कर रहा हूँ। और इसलिए जो ये सारी चीज़ों का मुझे नॉलेज है। आपने शून्य की खोज की बात की, शून्य की खोज आर्यभट्टा ने नहीं की। आर्यभट्टा ने केवल डेसिमल सिस्टम, यानी 10, 20, 30, ये जो डेसिमल सिस्टम है, इसको जो है वो ढूंढ के निकाला। और उसके 4000 साल पहले, यानी आर्यभट्टा जब हुए, वो आर्यभट्टा का जो पीरियड है उसके 4000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन को, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन सभ्यता है, वहां पर जीरो को मालूम था। उसके बाद ओलमेक सिविलाइजेशन जो मैक्सिको में है, मैक्सिको में ओलमेक सिविलाइजेशन, उनको लगभग 2000 साल पहले आर्यभट्टा के शून्य मालूम था। आर्यभट्टा ने केवल डेसिमल सिस्टम को इन्वेंट किया, जीरो को जो है वो इन्वेंट नहीं किया। और अगर आप अर्बन सिविलाइजेशंस को समझना चाह रहे हैं तो ये क्रोनोलॉजी को एकदम ध्यान में रखिए। एक प्री अर्बन यानी रूरल सिविलाइजेशन है, और उसके पहले फॉरेस्ट एंड केव सिविलाइजेशन है, जो मैं कहता हूं बार बार की कॉग्निटिव रेवोल्यूशन 70,000 साल पहले हुआ, जहां होमोसेपियंस के अंदर जेनेटिक फैकल्टीज डेवलप हुई और ब्रेन का थिंकिंग फैकल्टी सेम हमारे जैसे हुआ, आज जैसे हम वैसे। भले आज लैंग्वेज, एजुकेशन ये सब डेवलप हुआ, पर कॉग्निटिव फैकल्टीज जो है सेम इंसान की 70,000 साल पहले हुई। और लगभग जो फॉरेस्ट एंड केव सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, भारत के अलावा, वो पूरे 60-70 हजार साल, 50,000 साल से मिलते हैं। चाहे आप वर्जी वैली फ्रांस में ले लो, या आतापुरका स्पेन में ले लो, बम्बालबो केव्स जो है वो साउथ अफ्रीका में ले लो, या आपके भीमबेटका, आदमगढ़, बगोर, हुसंगी वैली, सो मेनी साइट्स इन इंडिया में बार बार नाम ले चुका हूं। मेरी कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के बुक में मैंने उनको साइट भी किया है। तो वहां पर जो है आपको केव एंड फॉरेस्ट सिविलाइजेशंस मिलेंगे। फिर जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुआ, जो लगभग 10,000 साल पहले, 11 से 10,000 साल पहले नियोलिथिक रेवोल्यूशन माना जाता है। उसमें जैसे जो पहले नाटोफियन कल्चर है, नाटोफियन कल्चर यानी टर्की और जो इजराइल का पोर्शन है उसके आसपास का, वो अर्बन फेस, वो रूरल फेस है आफ्टर द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। या जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि मोहनजोदारो, हड़प्पा के पहले में जो आपको अर्बन फेसेस के पहले जो है रूरल फेसेस मिलते हैं। लेकिन प्योरली जहां अर्बन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो है वो सुमेर है। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो इराक और कुवैत का पोर्शन है, वो सुमेरियन सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन में लगभग 6000 साल, 6500 साल पहले डेवलप हुई। फिर उसके बाद में मेसोपोटामिया, फिर इंडस वैली एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और उसके बाद में जो है फिर जो है सिविलाइजेशंस में, जैसे मैं जो आपको कह रहा हूं ओलमेक सिविलाइजेशन कह रहा हूं, और माया सिविलाइजेशन सेंट्रल अमेरिका का, ये ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस है, जिसको रिवर वैली सिविलाइजेशंस भी बोले जाते हैं। और इसमें हर सिविलाइजेशन में, पर्टिकुलरली ये जो मैं कह रहा हूं सुमेर में, जैसे आप पहली स्क्रिप्ट बोलेंगे, पहली लैंग्वेज बोलेंगे, तो सुमेर में डेवलप हुई है सुमेरियन सिविलाइजेशन। पहला फॉर्मल एजुकेशन स्कूल सिस्टम ये सुमेर में डेवलप, लेकिन जीरो पहले से मालूम था इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ओलमेक सिविलाइजेशन को। और रिजर्वेशन का जहां तक बात है, 1874 में मैसूर के जो प्रिंस है, जो वडियार जो प्रिंसेस है, उन्होंने जो है सबसे पहली बार रिजर्वेशन को मैसूर स्टेट में दिया। उसके बाद 1902 में शाहू महाराज ने दिया। तो आरक्षण की शुरुआत ये कोल्हापुर राज्य से शुरू नहीं होती है, उसकी शुरुआत जो है वो वडियार प्रिंसेस के द्वारा मैसूर स्टेट से शुरू होती है। इसका ऑथेंटिक रेफरेंसेस है, आपको रेफरेंसेस चाहिए तो आप ढूंढिए, नहीं मिलेगा तो मेरे पास आइएगा डिफीट होके, तब मैं आपको खोल के दिखा दूंगा
क्योंकि विजय मानकर जो भी बोलता है वो ऑन रिकॉर्ड है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो पहले आप ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा तो सरेंडर होके डिफीट होके मेरे पास आइए तो मैं दिखा दूंगा आपको।